जानना होगा कि आप किस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं जिससे इस प्रकृति का ही नुकसान तो नहीं हो रहा। जाने अनजाने में आप दुर्योधन का साथ तो नहीं दे रहे। जिस प्रकार महाभारत में द्रोणाचार्य अपने वचन दे करके किसी अधर्म का साथ देने के लिए फंस गए थे, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वार्थ की लालच में आकर के ऐसे ऐसे संस्थाओं में या ऐसे कार्यों में उलझ जाता है जिससे थोड़ा बहुत उसका प्रारंभिक लाभ तो हो जाता है, लेकिन अंततः उससे प्रकृति की हानि ही होती है जो उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक बनने वाला है। लेकिन हम जो मनुष्य का जो विजन होता है ना, वह अपनी आयु के अनुसार ही होता है। मतलब एक व्यक्ति अगर दुनिया देखना भी चाहता है तो केवल अपने जीवन का आकलन करके देखना चाहता है कि मुझे जीना ही कितना है, मैं क्यों सोचूं ये सारी चीज़ें। जब आपकी विचारधारा इस प्रकार की होती है तभी फिर आने वाले समाज में धीरे धीरे जो कुरूपता है वह बढ़ती जाती है और फिर एक अच्छा जो समन्वय है हम नहीं बना पाते। इसीलिए समय समय पर हमारे बीच से कोई जो व्यक्ति है वह अपनी आत्मा से जुड़ करके धर्म का सही अर्थ समझ पाते हैं, तब उन्हें ये महाभारत दिखाई देती है जो आज हमारे समाज में चल रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो एकदम डेडिकेटली बिल्कुल पर्यावरण के लिए लगे होंगे। समय समय पर हर व्यक्ति आते हैं, महाभारत के इस हिस्से में शामिल होते हैं, क्योंकि महाभारत का अर्थ ही है कि ये हमेशा से चलती आ रही है। धर्म और अधर्म की युद्ध जो है वो हमेशा से चला आ रहा है। एक पक्ष का मानना यह है कि आपके जीवन की खुशी जो है भौतिक विषय वस्तुओं से ही पूरे होंगे और उन विषय वस्तुओं को बनाने का जो ठेका है वो किसी बड़े व्यक्तियों के पास आ चुका है या संस्थाओं के पास आ चुका है, तो धन के रूप से सक्षम हो चुके हैं। तो वो यही करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का जो जीवन है आपका यह उन्हीं पर आधारित हो जाए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो आपको इन सारे चंगुलों से बचा करके आध्यात्म की वास्तविकता बताना चाहता है, जो आपको धर्म सिखाना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है कि मिसाइल बनाइए लेकिन मिसाइल का उपयोग किस स्थिति में आपको करना चाहिए ये भी आपको बताना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि आप मेडिकल से जुड़े हुए उपकरण बनाइए लेकिन उससे मनुष्य के जीवन में कहीं आने वाले समय में विपरीत परिणाम ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी जब स्थितियों का आप आकलन करेंगे तब आप अपने पक्ष को पहचान पाएंगे और फिर आपको दिखाई देने लगेगा कि महाभारत में आपको अर्जुन के पक्ष का साथ देना है या आपको दुर्योधन का साथ देना है। अर्जुन का अर्थ वही होगा जो इस पूरे जगत के साथ समन्वय बना करके चलने वाले मनुष्यों के साथ रहेगा या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, जो इस प्रकृति के साथ चलना चाहते हैं, इस प्रकृति को बचाने का या इस पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए वचनबद्ध हैं। ऐसे मनुष्यों का साथ देना ही आपका अर्जुन का साथ देना कहलाएगा। और इसके विपरीत यदि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के आंख बंद करके किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप नहीं कह सकते जाने अनजाने आप किसका साथ दे रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा में जाएंगे तभी आप इस सत्य से परिचित हो पाएंगे।